हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था, एक बहुत ब्रीफ में मैंने जनरलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ओवरव्यू दिया था। नाउ यहाँ पे मैं इसी सेकंड वीडियो के अंदर कंपेयर करना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेंथ है, क्यों आपको इसको अपनाना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सालों से चल रहा है, एक जांचा परखा मीडिया है, तो क्यों एक नए मीडिया को ट्राई किया जाए। इसलिए ट्राई किया जाए बिकॉज नए ज़माने की नई सोच के साथ आपको चलना पड़ेगा ऑफ कोर्स। लेकिन मैं आपसे एडवांटेजेस की बात करूँगा। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा तो जो एडवांटेज है अगेंस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज़ एंगेजमेंट। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर के साथ में एंगेज हो सकते हैं, जबकि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या करेंगे, आप वहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर ऐड पढ़ते हैं, आप टीवी के अंदर ऐड देखते हैं, बट आपका कस्टमर आपके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता। नोबडी इज़ गोइंग टू राइट यू आर्टिकल और सम मेल कि आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं। बहुत कम कन्वर्जन उस तरीके से आता है। जबकि अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, आपको क्विक रिस्पांस मिलता है, आपकी जो पोस्ट है उसी के ऊपर लाइक कमेंट शेयर सब कुछ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग उसके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, लोग उसको क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, और आप उनकी पसंद को और बेहतर से पहचान सकते हैं। तो एंगेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग में। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो होता है वो होता है ट्रैकिंग का। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बहुत ब्रीफली इस चीज़ को डिस्कस किया था, आपके पास ट्रैकिंग का ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू कोई मीडिया नहीं है। आपने कहीं पे बिलबोर्ड लगाया हुआ है किसी रोड पे, अभी आप नहीं जान सकते कि रोड पे चलता हुआ कितना ट्रैफिक ऐसा है, कितने लोग ऐसे हैं गाड़ियों के अंदर बैठे हुए जिन्होंने उस बिलबोर्ड को देखा है, या आपको वहाँ से कन्वर्जन मिल सकती है, नहीं ना, आप नहीं जान सकते वहाँ से। वेयर एज अगर आपने से सपोज कोई गूगल का एडवर्ड प्रोग्राम ले रखा है, आपने फेसबुक के ऊपर अपना कोई ऐड रन किया हुआ है, आपको पूरे एनालिटिकल टूल्स मिलते हैं। कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा, कितने लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट किया, कमेंट्स उसके ऊपर होते हैं, लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और भी उसके अलावा रीच के बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप जान सकते हैं थ्रू वेरियस एनालिटिकल टूल्स, जो कि सारी की सारी सोशल मीडिया या एसईओ कंपनीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है। देन टारगेटिंग, माने टारगेटिंग तो इतना बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, आपका न्यूज़पेपर में एक ऐड आया, आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर पाएँ। जिसके पास न्यूज़पेपर जा रहा है वो सब आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। वेयर एज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप इतनी टारगेटिंग कर सकते हैं, आप टारगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, आप टारगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, डेमोग्राफिक चेंजेस, लाइक आप ज्योग्राफी के बेस पे टारगेट कर सकते हैं। आप किसी नई मार्केट के अंदर एंटर होने जा रहे हैं, आप अभी फ़िलहाल उस मार्केट के अंदर से सपोज नहीं है, आप एंटर होने जा रहे हैं, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना। आप अपने जो भी ऐड रन करते हैं उसके अंदर ऑडियंस उसी एरिया के लिए डिफाइन करेंगे, और आपके पहुँचने से पहले आपका नाम वहाँ पे पहुँचा हुआ होगा। सो दैट इज़ द वन बिग एडवांटेज, दैट इज़ ऑफ टारगेटिंग। फ़ायदे की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो है आपकी रीच का। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सपोज अगेन आप न्यूज़पेपर में ऐड कर रहे हैं, आप टीवी के अंदर कमर्शियल दे रहे हैं, यू आर लिमिटेड बाय द मीन्स। लिमिटेड बाय द मीन्स का मतलब कि जितनी दूर तक, जहाँ तक भी आपका साधन जाता है, आपका न्यूज़पेपर जाता है, आपका टीवी का ऐड जाता है, वहीं तक आप पहुँच सकते हैं। से सपोज़ आपकी किसी जगह पे शॉप है, आप उस एरिया से बाउंड हैं। सोशल मीडिया में तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल है, आप ग्लोबली प्रेजेंट हैं। सो अगर आप अपनी ऑडियंस इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो मल्टी कंट्रीज़ के अंदर विजिबल हो, यस, आप मल्टी कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं इन सिंगल शॉट। सो रीच एक बहुत 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 पावरफुल एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। देन वी टॉक अबाउट एक्सपेंस। ऑफ कोर्स आप बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपेंस आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल कंपोनेंट है। और ख़ास तौर पे से सपोज़ छोटे बिजनेसेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ,
उनके लिए तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है कि वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखें ना। अगर आप ऐड देते हैं ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू तो वो अपने सर्कुलेशन के पैसे लेते हैं। न्यूज़पेपर अगर उसकी सर्कुलेशन 4 करोड़ लोगों की है तो वो तो आपसे 4 करोड़ लोगों के पैसे लेगा, जबकि मान लीजिए आपका उतना बजट नहीं है, आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर करेंगे और आप केवल उस जोग्राफिकल एरिया में जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं आप उसके पैसे देंगे और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इकोनॉमिक्स का। दूसरा, अगर आप ऐड रन करते हैं, आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो आपने एक बार पैसे दिए और वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पे पर क्लिक है। जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है वो ही क्लिक करेगा और आप केवल उसी के पैसे देंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। से सपोज आपका ऐड 36 लोगों को दिखा लेकिन उन्होंने उसके साथ में इंटरैक्ट नहीं किया, सर एडवांटेज ये है कि आप उसके पैसे नहीं दे रहे हैं। तो बहुत कॉस्ट इकोनॉमिकल मीडिया है डिजिटल मार्केटिंग की हम जब बात करते हैं। एक और एडवांटेज की मैं बात करूं, कन्वर्जन। कन्वर्जन डिजिटल मीडिया के ऊपर फास्ट होता है। आज लोगों का रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट है, बहुत कम देर का अटेंशन स्पैन है। से सपोज़ उन्होंने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में अगर एक ऐड देखा, चांसेस आर कि शाम आते आते या जिस समय तक वो उस चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं उस समय तक उनको वो याद भी नहीं है। जबकि सोशल मीडिया के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर अगर वो मोबाइल के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके वहीं पे कॉल टू एक्शन है, वो फ़ौरन उसको क्लिक करते हैं, इमीडिएटली आपकी वेबसाइट पे आते हैं, प्रोडक्ट को बाय करते हैं एंड बैंग, येस, यहीं कन्वर्जन हो गया। सो कन्वर्जन रेशो जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। एंड फाइनली अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, हालांकि ये एडवांटेज ऑलमोस्ट जो मैंने पहला पॉइंट लिया एंगेजमेंट का उससे मिलता जुलता है, बट कम्युनिकेशन डिजिटल मीडिया के थ्रू 2 वे होता है, वेयर एज ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ये 1 वे है। एडवर्टाइज़र केवल अपना मैसेज आप तक पहुंचा रहा है लेकिन कस्टमर अपना मैसेज कभी भी कंपनी तक ईजिली नहीं पहुंचा सकते। वेयर एज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो भी मीडियाज़ आप अपना रहे हैं उनके थ्रू कस्टमर्स आपके साथ में डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। वो आपको अपने, अगर उसने कोई प्रोडक्ट आपसे ख़रीदा हुआ है वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है, अगर वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है तो वो आपसे आपका सर्विस सेंटर पूछ सकता है, वो आपसे आपकी लोकेशन पूछ सकता है कि कहाँ से वो उन प्रोडक्ट्स को बाय करे। सो कम्युनिकेशन 2 वे है रादर देन 1 वे। सो ओवरऑल अगर हम बात करें कि आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग क्यों रेलेवेंट है, इंटरनेट का यूसेज, इंटरनेट आज की तारीख में हर किसी की पॉकेट के अंदर है। मोबाइल फ़ोन ने इंटरनेट को बहुत वाइड किया है। आज की तारीख में अगर आप नेट के ऊपर हैं आप 700 करोड़ लोगों तक पहुंच रखने का मादा रखते हैं। सो जो इंटरनेट की पहुंच है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। कॉस्ट में ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया है डिजिटल मार्केटिंग, रिजल्ट्स मेजरेबल हैं, आप एनालिटिक्स के थ्रू पूरा कुछ जान सकते हैं कि आपकी कैंपेन कहां तक पहुंची, उसके क्या फ़ायदे रहे, क्या फ़ायदे नहीं रहे। टारगेटिंग में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर अपॉर्चुनिटी है, आप रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये तो आपको इमीडिएट कस्टमर से रिस्पांस आया ना। अगर उसने आपकी पोस्ट देखी, उसने इमीडिएटली कुछ लिखा, आपकी पॉकेट के अंदर फ़ोन है और आप उसको देख रहे हैं, फ़ौरन आपने उसके ऊपर रिप्लाई कर देना है। सो रिस्पांस टाइम इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इतने ज़्यादा आप एजाइल हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मिल सकता है। डिसीजन मेकिंग बहुत इन्फॉर्म्ड है। एक टाइम होता था जिस समय मार्केटिंग में ये कहते थे कि सेलर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी, बायर को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आज टाइम चेंज हो चुका है। आज सेलर तो अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना कुछ जानता है, बायर जब उसके पास में आता है वो ऑलरेडी इतने ऑप्शन देखे हुए होता है कि वो उनके बीच में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। वो जानता है, आपके बोलने से पहले उसको पता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कितने एडवांटेजेस हैं। नहीं क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपको सर्च करके आया है ऑनलाइन मीडिया के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका जो कस्टमर है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा है, वो अच्छे डिसीजन ले रहा है। सो दैट इज़ वन वेरी बिग एडवांटेजेस। एंड ऑफ कोर्स पेंडेमिक, अभी पीछे कोविड गया, पेंडेमिक ने डिजिटल की दुनिया को बहुत ज़्यादा बड़ा और वास्ट बनाया है।
लोग आज शायद बाहर जाने से थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा इनहिबिट करते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के थ्रू अगर आपकी प्रेजेंस है तो आपके बिज़नेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ROI स्ट्रॉन्ग है आपके बिज़नेस की, क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीडिया है डिजिटल मार्केटिंग। सर, आज जब लोगों के पास में हर किसी के जेब में एक स्मार्टफोन है, हर किसी की इंटरनेट के ऊपर रीच है, लोग डिसीजन इमीडिएट लेना चाहते हैं, उस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप फ़ायदा उठाएं, अपने बिज़नेस को डिजिटल मीडिया के ऊपर लेके आएँ, मार्केटिंग करें, अपने बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करें, एंड ये म्यूचुअल बेनिफिट है। आप भी इससे बेनिफिट करेंगे, आपका कस्टमर भी इन्फॉर्म चॉइसेस लेगा। जब ओवरऑल कॉस्ट का रिडक्शन होगा, नेचुरली बेनिफिट कहाँ जाएगा दोस्तों, बेनिफिट तो कस्टमर को ही जाएगा। सो आप कम दाम के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर चीज़ें एक्चुअली में बेच सकते हैं अगर आप डिजिटल मीडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जो भी आपका बिज़नेस है डिजिटल मीडिया के ऊपर लेके आएँ। मेरे आज के वीडियो में अगर आपने कुछ भी वैल्यू पाया, कुछ भी आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे से किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू, एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।